मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुफ्ती अताउर रहमान कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्न मअल उसरि युसरा। नाज़रीन किराम, हम अपनी परेशानियों का हल कहाँ कहाँ तलाश कर सकते हैं। जो आज उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान परेशान हाल हैं हर एतबार से, जहाँ उसके हल करने की बहुत सारी कोशिशें हैं और उसके बहुत सारे प्रोपेगंडे हैं। उन कोशिशों में कोशिश ये भी है कि हमारे असलाफ ने और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के मुअज़्ज़म तरीन दीन इस्लाम की अहम तरीन किताब कुरान करीम ने हमें ये बतला दिया है कि परेशानियों के बाद आसानियां हैं। अब बाद वाली चीज को तो हम देख नहीं सकते हैं कि परेशानियों के बाद आसानियां आने वाली हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि तारीख का मुताला कर सकते हैं। ये हम जरूर कर सकते हैं, अपने असलाफ की कुर्बानियां देख सकते हैं। ये हम जरूर कर सकते हैं, अपने बड़ों के वाकयात को बयान कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये हम जरूर कर सकते हैं कि अपनी जो हमारे वक्त को 3 तरीके पर तकसीम किया गया है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, हम अपने माजी के मुताले से अपने हाल और अपने मुस्तकबिल को रोशन जरूर कर सकते हैं। और जब हम तारीख, सीरत, इन तमाम चीजों पर गौर करते हैं तो सबसे अजीम शख्सियत, दुनिया की अहम तरीन शख्सियत, जिससे जिंदगी के हर पहलू में सबक लिया जा सकता है, जिससे दुनिया का हर एक शख्स सबक ले सकता है, जिससे कारोबारी भी सबक हासिल कर सकता है, जिससे तालीम और ताल्लुम में लगा हुआ शख्स भी सबक हासिल कर सकता है, जिससे घरेलू हालात पर भी इंसान गौर व फिक्र कर सकता है, जिसकी जिंदगी हमारी जिंदगी के हर कोने में हमारी रहबरी करती नजर आती है, वो अजीम शख्सियत सरवर कौनैन ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो जात है कि दुनिया के अंदर जितने इंसान आए हैं, सबसे ज्यादा जिस शख्सियत के वाकयात पढ़े जाते हैं, जिस जात के वाकयात सुने जाते हैं, जिस अजीमुल मर्तबत पर सबसे ज्यादा लिखा गया है, जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत है। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि आपकी मक्की जिंदगी क्या है, आपकी मदनी जिंदगी क्या है, आपका इस्लाम का इब्तिदाई दौर क्या है, और फिर आप किस दौर के अंदर तब्दील होकर आए हैं और किस तरीके पर यह दीन हम तक पहुंचा है। हम गौर कर सकते हैं कि अब किस तरीके के हालात हैं। अगर हम इन हालात से लड़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर बेहतर हालात आने हैं। ये कुरान कहता है, ये हदीस कहता है, ये नबी की जिंदगी कहती है, ये नबी का तर्ज अमल कहता है, ये नबी की मक्की जिंदगी कहती है, ये नबी के ताइफ का वाकया कहता है, ये नबी की मदनी जिंदगी कहती है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिखाकर, बताकर, सिखाकर चले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का ऐलान किया तो अपने मुखालिफ हो गए, अपने दुश्मन हो गए, और वो ये कहकर चले गए कि ये मोहम्मद गुमराह हो चुका है, ये मोहम्मद नई बात कर रहा है, ये मोहम्मद हमें गलत राह पर ले जाने की बात कर रहा है। अगर हम मुश्किलात की बात करते हैं कि हम फिलहाल मौजूदा दौर में पूरी दुनिया के अंदर मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं,
तो हमें सीरत का मुताला करना चाहिए। हमें मालूम हो जाएगा कि इस्लाम किस तरीके पर पहली जिंदगी में दिन गुजार रहा था और फिर किस तरीके पर जब दूसरे अय्याम आए हैं, परेशानियों के बाद आसानियों वाले दिन आए हैं, उन्हें किस तरीके पर आप देखते हैं। आप सीरत का मुताला करें, उलमाए किराम की ज़बानी सीरत नबी को सुने तो आपको मालूम हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, काबतुल्लाह के करीब मौजूद हैं और आप सजदे के अंदर हैं और कुफ्फारे मक्का ऊंट की ओज लाते हैं और आपकी कमरे मुबारक पर रख देते हैं। आप सजदे से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलाजत जो कमर के ऊपर रखी हुई है वो आपको सजदे से उठने नहीं देती। हजरत आपकी लाडली बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम होता है, आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और आपके ऊपर से वो गलाजत उठाती है, उस गलाजत को साफ करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे से उठ पाते हैं। आप अगर सीरत का मुताला करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मक्की जिंदगी के वो अय्याम जब आपको एक जगह पर आपके साथियों के साथ कैद कर दिया जाता है और वहां खाने के फाके पड़ जाते हैं, आपको खाने का निजाम सही से नहीं हो पाता है, आप पत्ते चबा चबा कर जिंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के हालात आज हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो सीरत के औराक, वो सीरत की लाइनें, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अय्याम हमें सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके पर जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, किस तरीके पर जिंदगी में ये अय्याम आते हैं जिनमें दुख बर्दाश्त करना होता है, जिनमें तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। आप इसी जिंदगी को अपनी जाती जिंदगी पर भी ले सकते हैं कि आज हमारे कोई कारोबार नहीं है, हम परेशान हाल हैं, लेकिन अगर आप साबित कदम रहे, अल्लाह को याद करते रहे, नमाज पंजगाना पर जमे रहे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हालात चले जाएंगे, ये दूसरे हालात आ जाएंगे, उम्दा हालात आ जाएंगे, फक्र फाके की ये जिंदगी गुजर जाएगी। इसी तरीके पर इस्लाम में जब हम लड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे, तो फिर इसी मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो अय्याम आएंगे जब बहुत बेहतरीन जिंदगी होगी और इस्लाम फलता फूलता इससे भी कहीं ज्यादा नजर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ के बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जितना तमाम अंबिया किराम को इस दीन के लिए, इस्लाम के लिए सताया गया है, उससे कहीं ज्यादा मुझे सताया गया है, मुझे परेशान किया गया है, मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे बहुत सारे लालच दिए गए हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान कर रहे हैं, तो मुश्किलात का घेरा बहुत ज्यादा तंग होता चला गया। आपकी जिंदगी, आपके चारों तरफ तमाम तर मुश्किलात आपको आपकी जिंदगी में नजर आने लगी। तो वहीं मक्कतुल मुकर्रमा के करीब ताइफ शहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ताइफ में अमीर तरीन लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, अक़ल फहम और फिरासत के एतबार से मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों से कहीं ज्यादा उम्दा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से ताइफ का सफर फरमाते हैं और वहाँ के उमरा से, रुअसा से, वहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात करते हैं। आपको ये गुमान होता है कि ये रुअसा, ये उमरा, ये ताइफ के अजीम तरीन लोग अगर दीन इस्लाम को समझ लेंगे, अगर दीन इस्लाम के ताल्लुक से इनके दिल में रहम आ जाएगा, ये इस्लाम वाले, ईमान वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो जाएंगे, तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग इनके पीछे आ जाएंगे और वो इस्लाम वाले हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर दावत देते हैं। वहां का जो हालात हैं वो रूह को कपा देने वाले हैं। वहां के जो हालात हैं वो हमें
पूरी जिंदगी के अंदर जितनी मुश्किलात हैं उन पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि ये मुश्किलात ताइफ के उस मुकद्दस सफर के सामने बहुत ज्यादा हेच और कम नजर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितनी तकलीफें मुझे दी गई उसमें जो ये ताइफ का दिन है, जो ताइफ में मेरे साथ वाकया गुजरा है, ये उन तमाम तकलीफों से कहीं ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश करते हैं और वो लोग दावत सुनते ही आपके मुखालिफ हो जाते हैं, आपको शहर से निकालने की बात करते हैं, आपको धक्के देकर निकाल देते हैं और इसी पर बस नहीं करते, ओबाश किस्म के लड़के आपके पीछे लग जाते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको मारते हैं, आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर इतने फेंकते हैं कि आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान हो जाता है, आपके जिस्म पर बहुत सारे जख्म हो जाते हैं, आप कमजोर और लागिर होकर उन जख्मों से, उस तशद्दुद से परेशान होकर कहीं बैठ जाते हैं। तो बाश किस्म के लड़के इस पर बस नहीं करते कि ये शख्स कुछ देर बैठ जाए, इसे कुछ सुकून मिल जाए, इसे कुछ राहत मिल जाए। वो आते हैं और आपके मूंढों को, आपके कंधों को पकड़कर आपको जबरदस्ती खड़ा कर देते हैं और आपको फिर चलने पर मजबूर करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं फिर वो बाश किस्म के लड़के पत्थर फेंकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक, आपके जूते खून में भर जाते हैं। किस कदर तकलीफ दे होगी ये बात आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद एक बाग के अंदर जाते हैं और वहां जाकर आपको कुछ आराम मिलता है। ये हालात आप 13 साला मक्की जिंदगी में लगातार देखते हैं। अगर मक्का की 13 साला जिंदगी की सीरत को आप पढ़ने लगे या सुनने लगे तो बहुत दिल लग जाएंगे और आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें कांटे बिछाए जाते हैं, आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो आपके सर पर कूड़ा डाला जाता है, आपको यहां तक के कत्ल करने की साजिशें होती हैं, आपको दुनिया से नापैद करने की साजिशें होती हैं, कोशिशें होती हैं, लेकिन सब नाकाम हो जाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाते हैं। जगह बदलती है तो दिन बदलते हैं और फिर इस्लाम की शुआएं पूरी दुनिया के अंदर उसी अरब से फैलने का काम होता है। फिर मक्कतुल मुकर्रमा तो क्या, कैसर व किसरा सहाबाई किराम के सामने सरनिगो नजर आते हैं, इस्लाम के सामने कमजोर नजर आते हैं। सुपर पावर ताकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कलमे को, जिसका वो चंद रोज पहले इनकार कर रहे थे, उसे अपनी जबान से और अपने दिल से कहने पर और मानने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबाई किराम, ताबईन, तबे ताबईन, और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कितने मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के अंदर कितनी ताकतें हैं, मुस्लिम ताकतें हैं, कितने ममालिक हैं जिनमें इस्लामी असर रसूख है, जिसमें इस्लामी बादशाहत है। बहुत सारे, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उन पहाड़ों से उठी हुई वो आवाज पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हर शख्स तक वो बात पहुंची और ये दीन की अजीम तरीन मेहनत रंग लाई, काम आई। तो कुरान करीम का वो कौल कि आसानियों के परेशानियों के बाद आसानियां हैं, वो सादिक और साबित होकर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम अपने मुल्क की तारीख पर गौर करते हैं तो आपको तारीख के औराक पलट कर मालूम होता है कि अंग्रेजों ने पूरे मुल्क को अपने चंगुल में ले लिया है, पूरे मुल्क के तमाम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन उलमाए किराम की जमात खड़ी हो जाती है, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ खड़े हो जाते हैं और हमारे हिंदू भाई, वतनी भाई खड़े हो जाते हैं। यकलख तमाम परेशानियां आती हैं और जब उसके खिलाफ आलम बगावत बुलंद करते हैं तो अंग्रेज भी इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर होता है और यहां से भागने पर मजबूर होता है। अगर तारीख के उन औराख पर हम गौर करें तो ऐसा महसूस होगा कि उस वक्त कितने सख्त दिल लोग होंगे,
किस तरीके पर उन मसाइब और आलाम को बर्दाश्त करते होंगे। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब और दीगर इनके तमाम रुफका किस तरीके पर अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी जवानियां पेश करते हैं और अपने आप को सलाखों के पीछे रखते हैं। वो तमाम तर मसाइब और उन तमाम तर मुश्किलात, वो जेलों के अंदर रहना, वो उन अंग्रेजों के दरिंदों की मार को रात रात भर बर्दाश्त करना, सर्दियों में बगैर कपड़े के बहुत ठंड के अंदर उनको रख देना, उन तमाम मुश्किलात और उन तमाम मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क के अंदर सांस लेते हैं, हम आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं। तो आप भी, मैं भी, हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि हमारे असलाफ ने कितनी परेशानियां बर्दाश्त की। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर के साथ